हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रायंगल्स के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 15 पे। A vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज द वर्टिकल पोल, इसकी हाइट यहाँ पे 6 मीटर है। इट कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर। सो दूसरी तरफ हमारे पास है यहाँ पे वर्टिकल टावर जिसकी शेडो है 28 मीटर्स। तो यहाँ पे हम ये जो पोल है इसको हम मेंशन करेंगे ए बी से, और ये जो शेडो है इसको हम बी सी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास पोल की हाइट जो है वो 6 मीटर और ये जो शेडो है इसकी वो है 4 मीटर। तो इस तरह से हमने ए सी को ज्वाइन किया तो यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल बन जाता है। तो राइट ट्रायंगल बन जाएगा, वर्टिकल पोल है तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ सन है इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोलते हैं, तो यहाँ पे ये एंगल सी रहेगा। अगर आप दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पी क्यू है इट इज द वर्टिकल टावर जिसकी हमने हाइट यहाँ पे फाइंड करनी है। ये जो शेडो है इसकी ये है 28 मीटर्स। तो वर्टिकल टावर है, इसमें भी ये जो है राइट ट्रायंगल बन जाएगा तो एंगल क्यू 90 डिग्री रहेगा। और यहाँ पे जो पी क्यू आर इज द शेडो ऑफ दिस वर्टिकल टावर, तो ये 28 मीटर है क्यू आर। तो यहाँ पे ये जो एंगल आर है इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ पे ये भी एंगल ऑफ सन एट सेम प्लेस रहेगा। मीन्स एंगल सी जो है ये बराबर रहेगा एंगल आर के बराबर, क्योंकि एंगल ऑफ सन है एट द सेम प्लेस। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ दिस वर्टिकल टावर। तो ये हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दो ट्रायंगल्स को यहाँ पे सिमिलर बताएंगे, फिर इनके साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का हम रेशियो लेंगे, वहां से हम पी क्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन में आप यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, इसको हम मानेंगे ए बी, ये बराबर है किसके 6 मीटर। तो इसी पोल की जो शेडो है, शेडो ऑफ पोल, इसको हम मानेंगे बी सी, ये बराबर है किसके 4 मीटर्स। इसके बाद यहां पे आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ वर्टिकल टावर। तो पहले हम शेडो ऑफ टावर लिखेंगे, इसको हमने डिनोट किया है क्यू आर से, तो ये बराबर है किसके 28 मीटर्स। तो हमने यहां पे फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ टावर हम कहां से फाइंड करेंगे, वी विल चूज ट्रायंगल ए बी सी, और यहां पे हम ट्रायंगल पी क्यू आर को भी चूज करेंगे। अगर आप इन दो ट्रायंगल्स में देखेंगे तो एंगल ए बी सी जो है ये बराबर होगा एंगल पी क्यू आर के। तो वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल टावर, इनका ये जो एंगल है ये दोनों रहेंगे कितने 90 डिग्री। इसके बाद एंगल ए सी बी ये बराबर रहेगा एंगल पी आर क्यू के बराबर। तो यहां पे आप रीजन लिखेंगे एंगल ऑफ सन एट द सेम प्लेस। तो एक ही जगह पे एक ही टाइम पे जो है सन का एंगल जो है वो सेम रहेगा। तो देयरफॉर यहां पे ये जो दो ट्रायंगल्स हैं हम कहेंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी। ट्रायंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। तो यहां पे आप ए बी, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है पी क्यू, इट इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर। तो बस ये यहाँ पे हमें यही दो साइड चाहिए, थर्ड साइड जो है ए सी बाई पी आर, यहाँ पे इस साइड की हमें जरूरत नहीं है। तो आगे हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी का वैल्यू जो है वो है 6, पी क्यू जो है ये हमने यहाँ पे फाइंड करना है, इट इज इक्वल टू बी सी का वैल्यू है 4
और यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू है 42। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसका वैल्यू है 28 क्यू आर का। क्लियर, जस्ट ए मिनट। तो क्यू आर का वैल्यू है 28, तो यहाँ पे 4 1s are 4 7s are, तो इम्प्लाइज पी क्यू इंटू 1 ये तो रहेगा पी क्यू, इट इज इक्वल टू 7 इंटू 6 ये रहेगा 42 मीटर। तो देयर फोर पी क्यू जो है हाइट ऑफ टावर जो हमने फाइंड करनी थी, तो हाइट ऑफ टावर जो है यहाँ पे रहेगी 42 meters. Hope you will understand this question. Next, we'll move to question number 16. लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे आपके पास एडी और पीएम मीडियंस है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यू और में। तो और ट्रायंगल एबीसी जो है ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पीक्यू और के। हमने प्रूव क्या करना है, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, इसका रेशो जो है ये बराबर है ए डी डिवाइडेड बाई पी एम के बराबर। तो पहले हम यहाँ पे गिवन कंडीशन लिखेंगे। इस ट्रायंगल में हमारे पास गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू और की। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो है वो बराबर होगा ए बी बाई पी क्यू, ये बराबर होगा ए सी बाई क्यू आर, ये बराबर होगा बी सी बाई ए सी बाई यहाँ पे आएगा पी आर, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी आर है, तो बी सी बाई क्यू आर आएगा यहाँ पे। रीजन ऑफ लिखेंगे corresponding sides of similar triangles are proportional. क्लियर। तो आल्सो यहाँ पे आपका एंगल ए जो है ये एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी जो है ये एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी जो है ये एंगल आर के बराबर होगा। इसके बाद हमारे पास क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, एडी जो है एडी इज मीडियन इन ट्रायंगल ए बी सी। तो पीएम जो है ये भी मीडियन है किसमें, ट्रायंगल पी क्यू और में। तो देयरफॉर आप यहां पे अगर एडी मीडियन है ट्रायंगल एबीसी में, तो ये साइड बीसी को डिवाइड करेगा टू इक्वल पार्ट्स में। सो इम्प्लाइज वी कैन राइट इट एज बी डी जो है ये बराबर होगा किसके, डीसी के बराबर, ये बराबर होगा 1/2 ऑफ बीसी। एंड पीएम जो है ये मीडियन है ट्रायंगल पी क्यू आर में, ये साइड क्यू आर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो क्यू एम जो है ये बराबर होगा एम आर के, ये बराबर होगा 1/2 ऑफ क्यू आर। यहां तक ठीक है। इन दो को हम नेम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। गिवन हमारे पास क्या है, साइड्स का रेशो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू ये बराबर है ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, ये बराबर है बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। तो इम्प्लाइज यहां पे आप लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई पी आर इट इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी क्यू, ये बराबर है, ये वाला साइड जो है ये हमें नहीं चाहिए ये रेशो, यहाँ पे ये बराबर है बी सी बाई क्यू आर। बी सी की जगह आप लिख सकते हैं, इसको हम 1/2 ऊपर भी मल्टीपल करेंगे, 1/2 नीचे भी मल्टीपल करेंगे, क्यू आर एज इट इज आएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे आगे लिखेंगे सो इम्प्लाइज ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू ये बराबर होगा 1/2 बी सी की जगह आप बी डी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट में, और 1/2 क्यू आर की जगह आप यहाँ पे क्यू एम भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो इक्वेशन फर्स्ट में यहां हमने ये मेंशन किया हुआ है। नाउ इन ट्रायंगल
ABD एंड ट्रायंगल PQM। तो यहाँ पे एक तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल्स में अगर आप देखेंगे तो एंगल B जो है ये बराबर है एंगल Q के, क्योंकि बड़े दो ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQ और के। यहाँ पे आप देखिए एंगल B जो है ये बराबर है एंगल Q के। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये है हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन। अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया AB डिवाइडेड बाई PQ ये बराबर है BD डिवाइडेड बाई QM। इसी एंगल के इंक्लूडिंग जो दो साइड हैं AB डिवाइडेड बाई PQ इट इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई QM। तो जब भी किसी ट्रायंगल में एक एंगल बराबर होगा और इस एंगल के इंक्लूडिंग जो दो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे, तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD जो है ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल PQM के। अगर ये सिमिलर है ये दो ट्रायंगल, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सेम होगा। AB डिवाइडेड बाय PQ ये बराबर होगा AD डिवाइडेड बाय PM। इट इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय QM। तो वो तो हमें चाहिए नहीं, बस यहां तक हमने प्रूव करना था। AB डिवाइडेड बाय PQ इट इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय PM। ये जो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे प्रूव करना था। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।